तहरीके वफा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सप्तैन भी आम टिपिकल मर्दों की तरह आसिफ की पसंदीदगी मरियम के लिए सुनकर परेशान हो जाता है। हालांकि इतना पढ़ा लिखा इसे सोचना चाहिए कि अगर कोई मरियम को पसंद करता है तो इसमें मरियम का तो कोई कसूर नहीं। बहरहाल मरियम ने बड़े प्यार से समझा दिया, लेकिन आसिफ का बड़ा रोल होने वाला है, आगे जाकर इन दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करेगा। मरियम को इसके शोहर से दूर करने और सप्तैन को बदगुमान करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरह से मरियम से माफ़ी मांगी इसने, इस सब कुछ इसकी प्लानिंग का हिस्सा है। और कैसे इसने हया का रिश्ता मांगा, मरियम नहीं तो हया ही सही, पहला हक तो मेरा है, ऐसे कह रहा है जैसे वो जीती जागती इंसान नहीं, कोई ज़मीन का टुकड़ा हो जिस पर पहला हक इसका हो गया। खैर, मरियम और हया के वालिद ने बड़ी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए अपनी बेटियों की खुशियाँ देखी और अब हया की और समीर की मंगनी का फंक्शन भी रख देते हैं ताकि आगे चलकर मज़ीद कोई बदमज़गी ना हो। लेकिन यहाँ पर मरियम के घर पर इसकी तीनों नंदों ने इसकी नाक में दम कर रखा है। अनीला को जब पता चलता है कि मरियम शॉपिंग करने अपने घर जाना चाहती है तो बड़े खुले दिल से इसे इजाज़त देती है और फिर खुद गायब हो जाती है, घर से चली जाती है और सजीला से भी कहती है कि इसी तरह प्लान बनाकर तुमने निकलना है कि बच्चों की जिम्मेदारी मरियम पर डाल दो ताकि वो यहाँ से हिल ही ना सके। और तीसरी बारी आती है नौशीन की कि तुमने मरियम को मुतमईन करना है कि मैं बच्चों का ख्याल कर लूँगी, तुम चली जाओ। और मरियम बेचारी इन सब की चाल में फंस जाती है और फिर सप्तैन घर आता है तो तीनों बैठी सप्तैन के कान भरने के लिए मरियम के खिलाफ। ऐसे में मरियम भी वहाँ आ जाती है और फिर बताती है सप्तैन को कि मैं थोड़ी देर पहले ही गई थी और नौशीन को बता कर गई थी। इनफैक्ट नौशीन ने ही मुझसे कहा था कि मैं चली जाऊँ, बच्चों के लिए खाना वो खुद बना लेगी, अनीला आपी भी वापस आ रही हैं और इसी वजह से मैं यहाँ से गई थी। नौशीन तो साफ मुकर जाएगी कि मैंने तुमसे कब कहा ये सब। इससे पहले कि वो मज़ीद बात बिगड़ती, मरियम बड़े प्यार से बात को संभाल लेती है। आप क्यों परेशान होती है, ऐसी कोई बात नहीं। वो कमरे में तो चली जाती है और सप्तैन भी अपनी बहनों को बड़े प्यार से हैंडल कर लेता है कि मरियम का जाना भी तो ज़रूरी था ना, इसकी बहन की एंगेजमेंट थी, आप दोनों का एक साथ निकलना क्या ज़रूरी था। अनिला आप ही समझदार हैं, सजीला को कुछ समझाएं। नौशीन तो घर पर थी ना, ये जिम्मेदारी वो नौशीन पर तो डाल सकती थी, वो ख्याल रख सकती थी बच्चों का। परेशान मत हुआ करें छोटी छोटी बातों पर। इन्होंने तो काफ़ी बड़ा प्लान बनाया था, लेकिन सब कुछ मरियम के ठंडे दिमाग की वजह से चौपट हो गया। अब मरियम कमरे में जाती है तो सप्तैन इसकी तारीफ करता है कि तुम्हारे बारे में हमेशा मेरी राय यही थी कि तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, जिंदगी में कुछ कर गुजरने वाली, लेकिन रिश्ते निभाने के बारे में तुम इतनी मशरकी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। जिस पर मरियम कहती है कि आप तसल्ली रखें, मुझे हमेशा आपके साथ रहना है, मैं कभी आप भाई बहनों के दरमियान में नहीं आना चाहती। वहीं अनीला के दिमाग में एक और चाल आती है। अगले दिन हया की मंगनी है और इस मंगनी पर बदमज़गी पैदा करना चाहती है, इसलिए नौशीन से कहती है अगर मैं तुम्हें कोई काम कहूँ तो करोगी। इस पर नौशीन फौरन तैयार, आप कह कर तो देखें, मैं कुछ भी कर गुजरूंगी। और फिर अनीला की साजिश में इनका साथ देते हुए नौशीन हया की मंगनी पर तमाशा लगाएगी। मरियम अपनी बहन को स्टेज की तरफ लाती है। मंगनी की रस्म शुरू होने से कुछ देर पहले नौशीन चुपके से कमरे में जाकर मंगनी की अंगूठी चुरा लेती है। अब यहाँ पर जब हया की वालदा रस्म के लिए अंगूठी लेने कमरे में जाती हैं तो डब्बी खाली देखकर इनकी जान निकल जाती है। अपने शोहर से कहती हैं और सारा शक आसिफ पर जाता है। हया के वालिद आसिफ पर पहले ही वाज़िया कर चुके थे कि आज मेरी बेटी की मंगनी है, अगर किसी ने भी इसे किसी भी तरह से ख़राब करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। वो शाम को ही आसिफ को ये सब कुछ बता चुके थे, लेकिन रात की तकरीब में अंगूठी गायब होने का सारा शक आसिफ पर जाएगा और यहीं पर कंवल और आसिफ खूब तमाशा लगाएंगे। और यही तो अनीला चाहती थी कि अंगूठी की चोरी होने का इल्ज़ाम आसिफ पर जाए और समीर की फैमिली वालों को पता चले कि वो जिस घर में रिश्ता कर रहे हैं वो किस किस्म के लोग हैं।